नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के न्यूज़पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना दिखाई पड़ी वो ये थी कि ईरान ने भारत को चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट से अलग करने की घोषणा की है और वह स्वयं यह प्रोजेक्ट पूरा करेगा। तो आइए आज देखते हैं आखिरकार चाबहार क्या है, चाबहार जाहेदान प्रोजेक्ट क्या है और भारत के लिए चाबहार तथा यह प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है। सबसे पहले हम यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं। ये यहाँ पर लोकेशन है चाबहार की। यहाँ पर ध्यान दें, ये क्या है, ये है गल्फ़ ऑफ ओमान। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, गल्फ़ ऑफ ओमान। चाबहार ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में गल्फ़ ऑफ ओमान में या ओमान की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह के दो हिस्से हैं। एक हिस्से को कहा जाता है कालांतरी और दूसरे हिस्से को कहा जाता है बेहिस्ती। फिर चाबहार से जब हम आगे बढ़ते हैं, अब स्थल भाग में आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये है जाहेदान। जाहेदान, चाबहार से जाहेदान तक एक रेलवे मार्ग बिछाना है, एक रेलवे किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इसके बाद यह ट्रैक आगे जाता है जारंज और फिर इसके बाद यह ट्रैक आगे जाता है डेलरैम। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि अगर हम चाबहार, जाहेदान, जरंज और डेलराम का पूरा रूट देखें तो आप अगर यहाँ हैं तो ये पाकिस्तान का एरिया है, ध्यान दो। ये अगर आपको यहाँ से अफ़गानिस्तान जाना है, मध्य एशिया जाना है, रूस जाना है, तो आपको यहाँ वाले रूट से जाने में पाकिस्तान से गुजरना नहीं पड़ेगा। अर्थात आप पाकिस्तान को बाईपास करके भी अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया से अपने संबंधों का निर्वहन कर सकते हैं। अब देखिए, भारत और ईरान ने सन 2003 में ही, अब देखो यहाँ पर जो चाबहार है ना, इसके दो भाग हैं, एक है कालांतरी और एक है बेहिस्ती। भारत और ईरान ने सन 2003 में एक समझौता किया था और भारत बेहिस्ती क्षेत्र का विकास करने वाला था। चाबहार पोर्ट के एक भाग बेहिस्ती का विकास करने वाला था। लेकिन सन 2003 में पश्चिमी देशों ने ईरान में बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, तो भारत और ईरान के बीच जो समझौता था वो आगे नहीं बढ़ पाया। फिर यह समझौता आगे कब बढ़ा? समझौता आगे बढ़ा सन 2016 में। मई 2016 में भारत और ईरान के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते के अंतर्गत हुआ कि भारत बेहिस्ती क्षेत्र में विकास करेगा और इसके अलावा यह भी बात आगे हुई कि भारत चाबहार से लेकर जाहेदान तक जो लगभग 1380 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक है, उसके निर्माण में ईरान के साथ सहयोग करेगा। और जब ये ईरान के साथ सहयोग करना था तो यहाँ पर जो कुल धनराशि थी उसमें से 400 मिलियन यूएस डॉलर भारत को देने थे और भारत की एक कंपनी है इरकान इंटरनेशनल को यहाँ पर रेलवे ट्रैक के विकास का कार्य करना था। और यह जो जाहेदान, यहाँ पर बार बार याद रखिएगा, ये जाहेदान है, जो चाबहार जाहेदान मार्ग जो तैयार होना था ये सन 2022 तक तैयार हो जाना है। लेकिन लगातार ईरान और यूएसए के संबंध अच्छे नहीं रहे, तो लगातार लोगों को बह रहा कि कहीं ईरान पर और ज़्यादा प्रतिबंध न लग जाएं, और ज़्यादा प्रतिबंध लग जाएंगे तो यह कार्य प्रभावित होगा। यद्यपि आशंकाएं बाद में निर्मूल ही सिद्ध हुईं, लेकिन भारत ने जो समझौता किया, ईरान का भी कहना है कि भारत ने जो समझौता किया उस समझौते के अनुरूप वह उतनी तीव्रता से काम नहीं कर रहा है और हमें नहीं लगता है कि सन 2022 की डेडलाइन तक यह कार्य पूरा हो पाएगा। अतः अब ईरान ने कहा है कि वह भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग कर रहा है और इस प्रोजेक्ट को वह स्वयं करेगा और इसके लिए जो 400 मिलियन यूएस डॉलर की जो आवश्यकता है वह ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड से प्राप्त करेगा। अब आइए देखते हैं
कि आखिरकार चाबहार भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप ये जानते ही हैं कि चीन ने भारत को मोतियों की माला से घेरने की कोशिश की, और उस मोतियों की माला से घेरने के लिए कराची के पास यहाँ पर एक ग्वादर बंदरगाह बनाया गया। ग्वादर और चाबहार के बीच 72 किलोमीटर की दूरी है केवल। और एक तरह से चीन का और प्रोजेक्ट याद कीजिए आप, वन बेल्ट वन रोड। बंदरगाह विकसित किया, वन बेल्ट वन रोड की बात चीन कह रहा है, और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ बनेगा। तो एक तरह से अगर भारत को मध्य एशिया अफगानिस्तान जाना है तो भारत के पास पाकिस्तान से ही जाने का एक रास्ता था, और तब भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया से कट जाता, क्योंकि और रास्ते थोड़ा ज़्यादा लंबे होते। तब भारत ने यहाँ पर ईरान के साथ चाबहार में समझौता किया, और चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक ट्रम्प कार्ड सिद्ध हुआ। अर्थात अब भारत पाकिस्तान को बाईपास करके, भारत को पाकिस्तान से जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वह बिना पाकिस्तान से जाए ही सीधे अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुँच बना सकता है, और अफ़गानिस्तान तक पहुँचकर यहाँ पर पाकिस्तान के लिए दबाव भी बना सकता है। इस तरह से चाबहार भारत के लिए रणनीतिक रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यद्यपि चाबहार समझौता अलग है और चाबहार जाहेदान प्रोजेक्ट समझौता अलग है। चाबहार में भारत की गतिविधियों को अनुमति बनी रहेगी, लेकिन आप खुद सोचें, जब ईरान के साथ भारत ने कोई बातचीत की है, एक में भारत अलग हो गया है, तो ईरान और भारत के संबंधों पर भी कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा। वास्तव में ये देखा जा रहा था कि चाबहार जाहेदान प्रोजेक्ट भारत, ईरान और अफगानिस्तान तीनों के संबंधों को मजबूत करेगा, और भारत यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर बैलेंस कर सकता है। लेकिन जब अब ईरान ने घोषणा कर दी है कि भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग कर रहा है, तो अब भारत के लिए एक बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में तो डेवलप हो ही गई है। आखिरकार क्या क्या चीज़ें काम कर सकती हैं जिसके कारण ये स्थितियाँ आईं। पहली स्थिति में तो हम देखें, इंडिया, ईरान और USA। ईरान को यह लग सकता है कि भारत USA के संबंध अच्छे हैं और ईरान और USA के संबंध अच्छे नहीं हैं, अतः भारत USA की सुनेगा, और ईरान के साथ शायद इसीलिए वो इस समझौते को अच्छे से पालन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, भारत को अब क्या लग रहा है? भारत को लग रहा है कि चाइना भारत से हाल के दिनों में मुँह की खानी पड़ी है चाइना को, इसलिए चाइना अब ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। अब पिछले 25 वर्षों से इनके आपसी कई समझौते हैं, संबंधों को मजबूत कर रहा है, और ईरान को शायद वो आवश्यक यहाँ पर धन उपलब्ध करा देगा, और ईरान के साथ वो एक बेहतर संबंधों की ओर बढ़ेगा। यद्यपि चाइना विश्वसनीय नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान की ज़रूरतें अगर आज चाइना से पूरी हो रही हैं, तो ईरान शायद चाइना से संबंधों को बेहतर करे, और इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि शायद वो भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग कर रहा है। अब भारत के लिए चाबहार में न होना, या चाबहार जाहेदान प्रोजेक्ट से भारत का अलग हो जाना, भारत के लिए एक चुनौती है, और भारत को शीघ्र ही इस समस्या के समाधान के लिए कोई न कोई कदम उठाने होंगे, और भारत यह कदम उठाएगा भी। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन गल्फ ऑफ ओमान और इन सब से बन सकता है। और याद रखिए, यहाँ पर यह जो UAE देख रहे हैं, ईरान देख रहे हैं, यहाँ पर एक और जल संधि है, हार्मुज जल संधि, जिसे तेल जल संधि कहते हैं। अतः आने वाले समय में आपसे इस क्षेत्र से कुछ न कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो प्री में बने, चाहे वो मेंस में बने। और इस बारे में जैसे ही कुछ और नई खबर आती है, उस पर लेकर मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक आप भी इस खबर पर निगाह रखिए, और मैं भी इस खबर में निगाह रखता हूँ। धन्यवाद।